क्या आप जानते हैं हम सब यूनिक हैं। ईश्वर ने हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक यूनिकनेस देके भेजा है जिसको हम कभी कभी पहचान नहीं पाते। इस वजह से हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के गुणों से, और अपनी कीमत, अपना जो यूनिकनेस है उसको भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो हमें ये सोचने पे मजबूर करेगी कि अपनी खूबियों को पहचानना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। एक घने जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे रोहन नाम का एक मेंढक रहता था। उस मेंढक को जब भी कोई मिलता था वो सबको उदास और दुखी ही दिखता था। उस मेंढक को लगता था कि उसकी आवाज कर्कश है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, वो देखने में अच्छा नहीं है, उसका स्किन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही दुखी रहता था। और वो जंगल के बाकी जानवरों की, जैसे कोयल की खूबसूरत उसकी वॉइस, उसके आवाज की तारीफ करता रहता था। मोर के पंख इतने खूबसूरत हैं उसकी तारीफ करता रहता था। खरगोश की तारीफ करता रहता था। वो सबकी तारीफ करता था, लेकिन अपने आप के लिए शिकायतें ही उसके मन में रहती थी। वो ईश्वर से हमेशा ही ये कहता रहता था कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, या मुझे ऐसा कोई गुण क्यों नहीं दिया जिससे कोई मेरी तारीफ कर पाए। एक बार जंगल में आग लग गई, भीषण आग। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। सब अपनी अपनी जान बचा के, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। मेंढक का जो तालाब था उसके पास भी आग पहुंच गई। तभी मेंढक ने एक आवाज सुनी, एक गिलहरी की आवाज, जो झाड़ियों में फंस गई थी उस आग की वजह से। मेंढक चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन मेंढक ने एक जोर की छलांग लगाई और उस गिलहरी के पास गया, उस गिलहरी को अपनी पीठ पर बिठाया और फिर से जोरदार एक छलांग लगाई और तालाब पार कर गया। उस दिन रोहन को समझ में आया, उसकी जो टांगे उसको भद्दी और बदसूरत दिखती थी, असल में वही उसकी ताकत है। उस दिन से उसने अपनी अनूठी बनावट और अपनी क्षमताओं का सम्मान करना सीख लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों से नकल करने में, दूसरों से अपना कंपैरिजन करने में, या अपनी जो कमियां हैं उन पर पछताने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान अद्वितीय है, यूनिक है। तो अपने आप से प्रेम करें। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपनी खूबियों को पहचानना, नहीं। इस सेल्फ लव का मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।